सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो मोहेश्वरसाहुणम् जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की किशोर तीर्थंकर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। गुरु राम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की 3 9 करोड़ महाराजों की प्रमाण पाठ में कुछ पंक्तियां आती हैं। धर्मः सर्व सुखात्मनो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिवसुखम् धर्माय तस्मै नमः धर्मानास्ति परा सुहृद्भवभृताम् धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं तर्हि प्रनिधनम् हे धर्म मां पालय। इसमें सातों ही विभक्तियों के माध्यम से धर्मः धर्मम धर्मेण धर्माय धर्मात् धर्मस्य धर्मे और संबोधन में हे धर्म सातों ही विभक्तियों के माध्यम से धर्म के बारे में कहा गया है। सबसे पहले जो प्रथमा विभक्ति है जो कर्ता के रूप में रहती है उसमें लिखा धर्मः सर्व सुखाकरो हित करो। धर्म कैसा है? सभी के लिए सुख का आकर है। आकर का मतलब होता है खजाना। सभी प्राणियों के लिए धर्म सुख का खजाना है। हित करो सभी प्राणियों का हित करने वाला है। धर्म बुधाः चिन्वते जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वही इस धर्म का चयन करते हैं, धर्म को चुनते हैं, धर्म मार्ग को चुनते हैं। धर्मेण एव समाप्यते शिवसुखम् और इसी धर्म के माध्यम से ही शिव सुख यानी मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। धर्माय तस्मै नमः ऐसे उस धर्म के लिए हमारा नमस्कार हो। धर्मानास्ति परं सुहृद्भृताम् धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा भवभृताम् संसारी प्राणी के लिए कोई दूसरा बंधु नहीं है। धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा इस जीव के लिए बंधु नहीं है। और धर्मस्य मूलं दया और उस धर्म का यदि कोई मूल है तो है दया है, अहिंसा है, करुणा है। ऐसे धर्म में चित्तम अहम दधे ऐसे धर्म में मैं अपने चित्त को धारण करता हूँ अथवा अपने चित्त में ऐसे धर्म को धारण करता हूँ। कब? प्रतिदिन उस धर्म को मैं धारण करता हूँ। ये धर्म मां पालय
हे धर्म मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो। सातों ही विभक्तियों के माध्यम से इसमें धर्म का स्वरूप बतलाया है। धर्म किसे कहते हैं? मंदिर जाना, चावल चढ़ाना और भगवान को धूप देकर के वापस आना, इसका नाम धर्म है। साधुओं को आहार दान आदि देना, इसका नाम धर्म है। तीर्थ यात्रा करना, इसका नाम धर्म है। किसका नाम धर्म है? तो धर्म की परिभाषा बतलाई है आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने। सदृष्टि ज्ञान व्यक्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। जो धर्म के ईश्वर है, तीर्थंकर भगवान ने धर्म की परिभाषा बतलाई है। सदृष्टि ज्ञान व्यक्तानि, सत यानी सम्यक, दृष्टि यानी दर्शन, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान और सद् यानी सम्यक चारित्र, इसका नाम धर्म है। ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। और ऐसे धर्म की यदि कोई जड़ है, मूल है, तो वह दया है। धर्मस्य मूलम दया। दया के अभाव में कभी भी धर्म के दर्शन नहीं हो सकते। जिस प्रकार से जड़ के अभाव में, मूल के अभाव में हमें कभी भी वृक्ष के दर्शन नहीं हो सकते। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी और मजबूत होती है, वृक्ष उतना ही टिकाऊ होता है। तो धर्म का जो वृक्ष है और उसका मूल दया है। इसी धर्म का पालन करने के लिए साधु लोग चातुर्मास की स्थापना करते हैं। वर्षा काल में धरती पर पानी गिरता है, बारिश होती है और मिट्टी के संयोग से बहुत सारे त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उन जीवों को हम अपनी आंखों के माध्यम से देखते हुए चलते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी उन जीवों की बहुलता हो जाती है, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी रक्षा करना मुश्किल होता है। हम ये महाराज जी, विश्व सागर महाराज जी, हम और सुभाष सागर महाराज जी नांदेड़ से बिहार कर रहे थे और बिहार करते करते सुभाष सागर महाराज जी के स्थान पर रुके और उन्होंने हमको बुलाया। उनका देखो महाराज, रोड के ऊपर जैसे काला कलर रहता है रोड का, डांबर का, उसी कलर के इतने छोटे छोटे जीव जो देखना मुश्किल है। और इतने सारे, संख्या कितनी, एक दो की मात्रा में बहुत संख्या है। ऐसे कई प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। हम देखते हैं रोड पर जब चलते हैं, केचुआ है, छोटे छोटे चना हरभरा के बराबर मेढक दिखाई देती है। जो संगी पंचेंद्री है, उसके पास भी मन है और आगम में लिखा है कि उसके पास भी संयम धारण करने की योग्यता होती है। पंचम स्थान तक वह जा सकते हैं। वह त्रिभुज प्राणी छोटा सा मेढक है, लेकिन थोड़े से ही समय में सम्मूर्छन होते हैं। मनुष्य के लिए तो 8 वर्ष अंतर मोक्ष की आवश्यकता होती है, सम्यक दर्शन और संयम आदि धारण करने के लिए। लेकिन उनके लिए बहुत अल्प समय में ही योग्यता प्राप्त हो जाती है, वह सम्यक दर्शन की धारण कर सकते हैं और संयम की धारण कर सकते हैं। तो इस धर्म का मूल दया है। और आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा, दर्शन मूलो धर्मो। इस धर्म का कोई मूल है तो सम्यक दर्शन है। अलग अलग प्रकार से आचार्यों ने परिभाषा बतलाई है, लेकिन प्रसंग के अनुसार तो धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है।
और उसी दया का पालन करने के लिए आगम की आज्ञा है कि साधु लोग एक स्थान पर रह करके चातुर्मास करते हैं। वस्तुतः आषाढ़ सुदी चतुर्दशी के दिन चातुर्मास की स्थापना होती है। जो चातुर्मास स्थापना संबंधी भक्तियां होती है, उनके पाठ के साथ में चतुर्दशी के दिन ही उपवास के साथ हम चारों महाराज की चातुर्मास की स्थापना कर ली। और ये जो कलश की स्थापना ये कब से प्रारंभ हुआ हमको पता है। चतुर्थ काल में जब साधु लोग जंगल में रहते थे और वहां पर अपने चातुर्मास की स्थापना करते थे, 4 महीने एक स्थान पर रह करके खड़े रह करके अथवा बैठ करके अपनी साधना करते थे। ये कलश स्थापना कब से आया, कहां से आया, कब प्रारंभ हुआ, इसका इतिहास क्या है मुझे याद नहीं। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि ऐसे धर्म में हमारा जन्म हुआ है कि जो जीव दिखाई नहीं देते उन जीवों की रक्षा का भी उपदेश हमारे धर्म में दिया है। पानी छान करके पीना, पानी में जीव है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, चिन्हवाणी में लिखा है, उन्होंने बताया है। वह जीव हमें अपनी आंखों के माध्यम से दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी उन जीवों की रक्षा के लिए भगवान की आज्ञा है कि पानी छान करके पीना। उन जीवों की रक्षा भी हम लोग करते हैं, ऐसा हमारा धर्म है, ऐसे धर्म में हमारा जन्म हुआ है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये जैन धर्म जहाँ पर पल पल में और पग पग पर अहिंसा सिखाई जाती है, ऐसे धर्म में हमारा जन्म हुआ है। तो जन्म लेने मात्र से हम जैन नहीं कहला सकते, किंतु जैन धर्म में जो आचरण बदलाया है, उस आचरण का यदि हम पालन करते हैं तभी हम जैन कहलाने के अधिकारी होते हैं। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके चरणों में लगभग 20 वर्ष हमको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस समय गुरुदेव के चरणों में पहुंचे थे, उस समय जो आज हमारी उम्र है उससे भी कम उम्र आचार्य श्री की थी। 49 साल की उम्र थी आचार्य श्री की उस समय, और बहुत कुछ गुरुदेव के चरणों में सीखने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु महाराज हमेशा एक उदाहरण देते थे, आज मैं प्रासंगिक समझता हूँ, उस उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब बीज धरती में बोया जाता है तो उसकी यात्रा दूर तरफ प्रारंभ होती है। जब धरती के ऊपर अंकुर के रूप में हमें जो दिखाई देता है वह ऊपर की ओर यात्रा होती है, और एक यात्रा उसकी उस जमीन के अंदर की ओर होती है। धीरे धीरे करके वह अंकुर पौधा बनता है, पौधा बहुत विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, तो हम सभी को दिखाई देता है। लेकिन जो जड़ें हैं जमीन के अंदर की ओर जो यात्रा होती है, वह हमें इन आंखों के माध्यम से दिखाई नहीं देती। एक पेड़ है, बहुत बड़ा हो गया है, और धरती माँ से कहता है, हे माँ तुम मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे पकड़ करके रखा है, मैं आसमान को छूना चाहता हूँ, मैं और बड़ा होना चाहता हूँ। धरती माँ समझाती है कि बेटा, यदि मैंने तुझे छोड़ दिया
तो तेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। धरती माँ के अंदर क्या है? पेड़ की जड़ है। वह बार बार कहता है, माँ तुमने मुझे पकड़ करके रखा, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ऊपर जाना है। माँ बार बार समझाती है कि बेटा, कि जब तक मेरी गोद में तेरी जो जड़ें हैं जब तक रहेंगी तभी तक तेरा अस्तित्व रहेगा, और जिस दिन इस धरती माँ से संबंध को तोड़ देगा तेरा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। आज जैसे बार बार ये सुनाते थे, उनका कहने का भाव था, हम लोग भी जब तक समर्पित होकर के धर्म से और गुरु से अपना संबंध बना करके रखेंगे तभी तक हमारा अस्तित्व टिकने वाला है। एक पराधीनता नहीं है क्या? चातुर्मास करना, विहार करना, सब आचार्य श्री से पूछना, कब तक पूछना? ये पराधीनता नहीं है। कितनी हम दोनों महाराज की 28 साल 29 साल की इच्छा तो हो गए, फिर भी आचार्य श्री से पूछ लो। हाँ, क्योंकि गुरु हमेशा गुरु होते हैं। बाप के सामने बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, मानो पिताजी 100 साल के हो गए और लड़का 80 साल का है, तो आखिर लड़के ही कहलाएगा। पिताजी के सामने तो वह लड़का ही कहलाएगा। उसी प्रकार से शिष्य भले ही ज्ञान में गुरु से अधिक हो सकता है, ज्ञान का चलोत्तम गुरु से अधिक हो सकता है, लेकिन गुरु गुरु कहलाता है। आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा में एक आचार्य श्री धनुष सागर महाराज जी थे। उनको विशेष शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उनका अनुशासन बहुत कड़क था। आचार्य श्री ने अपने माता पिता जो मुनि श्री मल्ली सागर महाराज जी आज का समय की बनी, उनको आचार्य धनुष सागर जी के पास भेजा था दीक्षा के लिए। हमने पहले भी प्रसंग सुनाया है, फिर दोबारा भी हम थोड़ा सा संक्षेप में सुनाने का प्रयास करेंगे। उस समय आचार्य धनुष सागर महाराज जिनके पहले आचार्य शिव सागर महाराज जी थे, जो हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी थे, उनकी दीक्षा गुरु आचार्य शिव सागर जी महाराज। और महावीर जी में सन 1968 की बात क्या था, 69 में आचार्य शिव सागर महाराज जी के कर कमलों से वहां पर शांतिवीर नगर है और वहां पर पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा था, और आचार्य शिव सागर महाराज जी ने कर कमलों से 11 दीक्षा दी, लेकिन आकस्मिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण से अचानक आचार्य श्री शिव सागर महाराज जी की समाधि हो गई। और समाधि होने के बाद में जो संघ था, संघ में जो साधु थे, उसमें अब निर्णय करना था कि अभी आचार्य को किसको देना है। उसमें एक विद्वान महाराज थे, श्रुत सागर महाराज जी, वह भी आचार्य धर्म सागर महाराज जी के ही शिष्य थे, और शिव सागर महाराज भी आचार्य धर्म सागर महाराज जी भी शिव सागर जी, वीर सागर आचार्य वीर सागर महाराज जी भी शिष्य, दोनों ही आचार्य शिव सागर जी भी और आचार्य शिव सागर भी वीर सागर जी के शिष्य थे, धर्म सागर भी वीर सागर के शिष्य थे, और सुख सागर जी भी वीर सागर जी के शिष्य थे। जब निर्णय हुआ, विद्वान थे, ज्ञानवान थे सुख सागर महाराज जी, लेकिन निर्णय हुआ क्योंकि दीक्षा में धर्म सागर महाराज जी
बड़े हैं, इसलिए आचार्य पद उनको दिया जाए। और उसी के अनुसार उसी महावीर जी में आचार्य धर्म सागर महाराज जी को आचार्य पद दिया गया। और जो दीक्षाएं आचार्य शिव सागर महाराज जी के माध्यम से होती थी, वह दीक्षाएं आचार्य श्री धर्म सागर महाराज जी के कर कमलों से संपन्न हुई। और पंच कल्याणक महोत्सव भी आचार्य धर्म सागर महाराज जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके बाद भी दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, धर्म सागर महाराज जी और सुर सागर महाराज जी आचार्य कल्प कहलाते थे। तो लोग उनके पास जाते थे, सुर सागर महाराज जी के पास में, आप मुझे दीक्षा दीजिए। सुर सागर महाराज जी अत्यंत विनम्र भाव से कहते थे, नहीं, हमारे समूह के आचार्य धर्म सागर महाराज जी अभी आचार्य पद पर विराजमान हैं, उनके पास जाकर के ही दीक्षा लो। एक ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन उसके बाद भी उस पर के प्रति, उस परंपरा के प्रति विद्वान ज्ञानवान होने के बाद भी इतना उनके मन में भगवान का चाहते पीछा देते थे, और रोक सकता था उनको? नहीं। जब हमने एक प्रसंग पढ़ा, हमने तो ना आचार्य धर्म सागर महाराज जी को देखा, न आचार्य सुर सागर जी को देखा, लेकिन जब यह प्रसंग पढ़ा तो लगा कि वास्तव में देखिए क्या उनकी संघ के प्रति, परंपरा के प्रति क्या आस्था थी, क्या बहुमान था। मन गदगद हो जाता है। चिर दीक्षित होने के बाद भी उन्होंने कोई भी दीक्षा नहीं दी। आचार्य धर्म सागर महाराज जी है, उनके पास जाकर के ही दीक्षा ली। कितना आदर्श है। दीक्षा लेना और दीक्षा देना कोई भी दे सकता है, मुनि महाराज भी दे सकते हैं, दे सकते हैं, परिस्थिति पर दे सकते हैं क्या, लेकिन उसको हम राजमार्ग नहीं कह सकते। आचार्य परमेश जी का ये कार्य होता है कि वह आचार्य परमेश जी दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देने के बाद में वो जहां चाहे उनको भेजते हैं, उनका निर्वाह कराते हैं। उदाहरण दिया जाता है, आज कई उदाहरण आज प्रस्तुत होते हैं कि जब तक आचार्य श्री थे तब तक वातावरण अलग था। आचार्य श्री के रहते हुए परिस्थितियां अलग थी, और आचार्य श्री के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी है। लेकिन फिर भी जो गुरु जी का उदाहरण है कि जब तक हम मूल से जुड़े रहेंगे, जब तक हमारी जड़ें धरती के अंदर, धर्म के अंदर, गुरु के अंदर रहेंगी, तब तक हमारा बहुत विकास होता रहेगा। और जिस दिन हमारी जड़ें धर्म से और गुरु से दूर हो गई, जिसका समर्पण गुरु के प्रति, जब तक गुरु है तब तक भी, और गुरु परोक्ष में है तब तक भी, और गुरु नहीं है तब भी गुरु की आज्ञा का पालन करना वैशिष्ट की महानता का प्रतीक। आज वर्तमान में आचार्य श्री जिन्होंने यह बात को सौंप करके गए हैं, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जो भोपाल नगर में आज उनकी भी चातुर्मास स्थापना, वह भी बहुत दीर्घ काल तक आचार्य श्री के चरणों में रहे। लगभग 40 वर्ष तक आचार्य श्री के पास रहे,
और हमको भी उन्होंने तत्वाभूत 24 खाना भक्तियों का पाठ आदि सिखाया है सबके लिए। आचार्य श्री पढ़ाते थे, पहले उसके लिए बेस बनाने के लिए मुझे समय सागर महाराज जी सब बहुत विशाल। देखिए फिर भी एक बार आचार्य समय सागर महाराज जी ने क्या बोला, देखिए तो आचार्य श्री ने विशाल संघ का निर्माण किया है, ये संघ आचार्य श्री का ही है और आगे भी जो संघ में विकास होगा विशाल होगा फिर भी वह आचार्य श्री का ही कहलाएगा। कितना समर्पण, कितना समर्पण। और क्या कहते हैं, मैं भी अपने आप को आचार्य श्री का संघस्थ ही समझता हूं। बीस वर्ष तक आचार्य श्री के पास थे और वो अपने समय सागर महाराज जी के साथ में थे। हम पहले निकले संघ से, आचार्य श्री ने हमको पहले तैयार कराया 2013 में रामदेव चातुर्मास के बाद, और वो जो समय सागर महाराज जी को उसके अगले साल विदिशा 2014 चातुर्मास के बाद तैयार। बात समझ में आ रही है। हमारे गुरु महाराज बहुत दयालु थे, कृपावान थे और कैसे थे, बस आज भी उनकी याद आती है तो आंखें भीग जाती है। बहुत कितनी सारी स्मृतियां जो गुरु जी के साथ जुड़ी है, यदि आज लिखने बैठे इतना मोटा ग्रंथ तैयार हो सकता है। आज जो अपना अस्तित्व है जो कुछ भी है सब वही गुरु महाराज की कृपा का ही फल है। और गुरु महाराज ने अपनी छत्र छाया में रख करके हम सबको पढ़ाया लिखाया चलना सिखाया, बड़ा किया, उनकी छत्र छाया में रह करके हम पले हैं पढ़े हैं और आज भी उन्हीं की छत्र छाया। अंतिम श्वास तक उन्हीं की छत्र छाया में हमें रहना है और सबको, सभी लोगों को भी ऐसे महान गुरु का दर्शन हुआ तो बहुत पुण्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है। मैं बार बार सोचता हूँ कि मैंने इस जीवन में 18-19 साल की उम्र थी, ऐसा कोई पुण्य कार्य नहीं किया, ऐसे महान गुरु के चरण उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हो। अतीत काल में पिछले जन्मों में बहुत पुण्य इकट्ठा किया होगा तो ऐसे महान गुरु का सानिध्य प्राप्त हो। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, पूरा जो पेंडाल बनाया है, पेंडाल के अंदर भी लोग हैं और बाहर भी लोग, चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी आस्था धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति जो आस्था है, हमको भी ऐसा ही करना है कि अपनी जड़ें धर्म के प्रति और गुरुओं के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर के समर्पण के साथ हमें आगे बढ़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बाहर की ओर विकास तो हो जाए लेकिन अंतरंग का विकास जो होता है, अंतरंग का जो संबंध होता है, तो जब तक गुरु के प्रति समर्पण होता है तभी तक अंतरंग रूप से विकास होता रहता है और वही विकास वास्तव में विकास माना जाता है। क्योंकि समय सीमित है। 16 नवंबर 2013 वह दिन था जिस दिन गुरु महाराज ने
हमें और हम श्री प्रमोद सागर महाराज जी को सबसे अलग व्यवहार करने का आदेश दिया। उस समय आचार्य श्री ने लगभग पौने 2 घंटे तक हम लोगों को समझाया। संघ बड़ा हो गया, शुरुआत कहां से की? आचार्य श्री ने बुलाया, संघ बड़ा हो गया है, आप लोग सीनियर हो चुके हैं, पीछे भी बहुत लंबी कतार है, उनके बारे में भी सोचना है, आप लोगों के बारे में हमें बहुत अच्छा सोचा। ये कहना प्रारंभ किया, तभी समझ में आ गया कि आगे गुरु जी क्या कहने वाले हैं। नीची मुंडी करके एक शब्द भी मुख से निकला नहीं, बस दोनों आंखें पौने 2 घंटे समझाने के बाद अंत में कह दिया, आपको दक्षिण जाना है, पुलिस की नियम सागर वाला जी। न हमारा पुलिस की नियम सागर वाला जी से परिचय है, हमारा शरीर उत्तर का है, दक्षिण का आहार पानी जलवायु अलग है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लोगों ने कहा भारत का महाराजों ने भी कहा, को बताओ कि हमें उत्तर में ही रहना है या हमें यही रहना है। बहुत थोड़े दिन पहले बता दिया था 14 नवंबर को गुरु महाराज जी के मुख से निकला है, गुरु ने सोचा है, जो गुरु ने सोचा है वो अच्छा ही सोचा है, चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, कुछ भी हो, हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे बारे में सोचने वाले हमारे गुरु विद्वान हैं। तो होगा तो देखा जाएगा, हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। हमने एक शब्द भी आचार्य श्री को नहीं बोला, और अंत में जब 16 तारीख को 16 नवंबर को जो भाव के बल के वो लिखकर के ले गए आचार्य श्री के पास में, उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आचार्य श्री ने पढ़ा, पूरे संघ को बुलाया, 45 महाराज थे उस समय, एक तरफ तो महाराज बैठे हैं और एक तरफ आचार्य श्री ने दोनों महाराज बैठे हैं। आचार्य श्री ने कहा, इन दोनों महाराज को हम दक्षिण भेज रहे हैं नियम सागर महाराज जी के पास में। इसके बाद में वो पढ़ा, और पढ़ते ही आचार्य श्री कहने लगे, हमने लिखा था गुरुदेव आपके चरणों में रह करके 18-20 साल 20 दिन के जैसे निकल गए, लेकिन जब से आपने कहा है कि आपको अलग व्यवहार करना है, तब से 20 घंटे भी 20 वर्ष से ज्यादा लग गए। कहा हम दूर कहाँ भेज रहे हैं, जो शिष्य मेरी आज्ञा का पालन करता है वह दूर रहकर भी मेरे पास रहता है। और आगे लिखा था, अभी तक हमारे पास तो समस्या आती थी, आपके चरणों में आती थी और आप समाधान करती थी, अब हम किसके पास रहेंगे? उस समय की जो शब्द है आचार्य ने एक्शन के साथ उंगली से, मैं बैठा हूं ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये और अंतिम शब्द जो गुरु जी के आशीर्वाद के मिले, उन्होंने कहा घबराना नहीं, सिर के ऊपर हाथ रखा, घबराना नहीं, तुम्हें कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा। और वही हम देख रहे हैं, गुरु जी के अंतिम आशीर्वाद, अंतिम शब्द हमारे लिए यही थे, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा, और आज तक कुछ भी कम नहीं पड़ा। ये गुरु महाराज जी का अंतिम दर्शन। इसके बाद फिर कभी इन आंखों के माध्यम से गुरु महाराज का दर्शन नहीं हो पाएगा। समय हो चुका है,
गुरु महाराज को याद करते हुए आज का यह वक्तव्य यहीं पर पूर्ण करते हैं। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे सीने, करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। पंग नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब, दीप बनो जलता रहूं, गुरुपद पद्म समी, गुरुपद पद्म समी। गुरु परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर